हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक गुणोत्तर श्रेणी के तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल 56 है। यदि संख्याओं में से क्रमशः 1, 7, 21 घटा दिया जाए तो नई संख्याएं समांतर श्रेणी में हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो श्रेणी से संबंधित है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे गुणोत्तर श्रेणी। तो वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का अनुपात है वो समान रहे तो वो हमारी गुणोत्तर श्रेणी होती है। और गुणोत्तर श्रेणी को हम निम्न प्रकार से लिखते हैं: ए आर की घात दो। इस तरह से ये पद हमारे चलते जाते हैं। अब बात करते हैं हम समांतर श्रेणी के लिए। तो वह श्रेणी जिसके क्रमागत है दो पदों का जो अंतर है वो समान रहे तो वो हमारी समांतर श्रेणी होती है। तो देखो भाई, यहाँ समांतर श्रेणी में जैसे हमारे पास तीन पद है ए बी सी, समांतर श्रेणी में है। तो देखो, इसका जो मध्य पद होता है बी वो हमारा बराबर होता है पहले और तीसरे पद के योग का आधार पर बी बराबर ए प्लस सी बटा में दो होता है। तो अब देखो, यहाँ से हम बात करते हैं प्रश्न के में जो दिया गया है तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल गुणोत्तर श्रेणी के। तो देखो, यहाँ से ए आर की घात दो बराबर हमें दिया गया है 56। तो ये समीकरण नंबर हमारी एक हो जाएगी। यहाँ से हम ए आर की घात दो का मान निकालेंगे तो वो 56 माइनस ए आर हो जाएगी। ये हमारी होगी समीकरण नंबर। अब देखा, इसने कहा है कि यदि इन संख्या में में से 1, 7, 21 घटा दिया जाए तो ए माइनस एक ए आर माइनस 7 ए आर की घात दो माइनस 21 समांतर श्रेणी में है, क्योंकि ये हमें पर्सन में दिया गया है। तो यहाँ से देखो भाई, जो हमारा मध्य पद है ए आर माइनस 7 वो हमारा पहले और तीसरे पद के योग का आधा होगा। तो यहाँ से आ जाएगा बराबर में 1 माइनस ए प्लस ए आर की घात दो माइनस 21 बटा में दो, दो भाग में बराबर से दूसरी तरफ आके हमारा गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुणा ए आर माइनस 7 बराबर ए प्लस ए आर की घात दो माइनस 1 और माइनस 21 है तो हमारा माइनस का 22 हो जाएगा। यहाँ से 2 ए आर माइनस 14 बराबर, अब देखो ए प्लस ए आर की घात दो का मान है वो हमारी समीकरण नंबर दो में दिया हुआ है। तो समीकरण दो से ए प्लस ए आर की घात दो का जो मान है वो हमारे पास है 56 माइनस ए आर। तो यहाँ से देखो, इसकी जगह हम रख देंगे 56 माइनस ए आर माइनस 22। तो यहाँ से देखो भाई, 2 ए आर माइनस 14 बराबर आ जाएगा हमारे पास 56 में से। अब देखो, हम 22 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34 माइनस ए आर। तो ए आर वाले पद एक तरफ कर लेंगे और एच आर पद एक तरफ। 2 ए आर माइनस का ए आर बराबर से दूसरी तरफ आके प्लस का ए आर हो जाएगा बराबर 34 माइनस का 14 बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस का 14 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, 2 ए आर और ए आर है वो हमारा 3 ए आर हो जाएगा बराबर 34 और 14 को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48। तो यहाँ से 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, यहाँ से 3 से कटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 एकम 3, 1 18, 3 6 18। तो यहाँ से देखो भाई, ए आर बराबर हमारा आ जाएगा 16। तो ए आर का मान आ चुका है हमारे पास 16। ए का मान है वो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 16 बटा में आर। ए व ए आर का मान समीकरण एक में रखने पर, तो देखो समीकरण नंबर एक थी हमारे पास ए 16 बटे आर प्लस ए आर। तो ए आर का मान 16 हो जाएगा प्लस ए आर की घात दो। तो एक का मान है हमारे पास 16 बटे आर गुणा आर की घात दो बराबर हमारे पास समीकरण नंबर एक में था 56। तो यहाँ बराबर में आ जाएगा 56। तो देखो, यहाँ से एक आर से एक आर हमारा कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 16 बटा आर प्लस 16 प्लस 16 आर बराबर हमारा आ जाएगा 56। तो यहाँ से देखो भाई, हम 8 व्यनिष्ठ ले लेंगे। तो 8 व्यनिष्ठ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 बटे आर प्लस 2 आर बराबर है 56। तो यहाँ से देखो, 8 से कट रहा है, 8 एकम 8 अट्ठू सत्तू 56। तो यहाँ से जो हमारा लैस है आर है वो आर आ रहा है। तो 2 आर की घात दो बराबर 7, आर भाग में बराबर से दूसरी तरफ आके हमारा गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 2 आर की घात दो बराबर
7r प्लस का 7r बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2r की घात 2 प्लस 2r माइनस 7r प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से 2r की घात 2 माइनस 5r प्लस 2 बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण है, इसको हल करेंगे हम। तो 2r की घात 2 5r के जो हमारे गुणनखंड होंगे वो माइनस 4r माइनस r प्लस 2 बराबर 0। तो प्रथम दो पदों से हमारा जो व्यनिष्ठ है वो आ रहा है 2r, तो यहाँ से हमारे पास रह जाएगा r माइनस 2, अंतिम दो पदों से हमारा उपनिष्ठ है -1, तो यहाँ रह जाएगा r माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा जो उपनिष्ठ है वो आ रहा है r माइनस 2, तो हमारे पास रह जाएगा 2r माइनस 1 बराबर 0। दो पदों का गुणनफल हमारा 0 है, तो कम से कम एक पद है वो हमारा 0 के बराबर होगा, तो r माइनस 2 बराबर 0 या 2r माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखो r बराबर माइनस का 2 है, बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो r बराबर 2 आ गया, या 2r माइनस 1 बराबर 0 है, तो माइनस का 1 बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2r बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से r का मान निकालेंगे तो 2 गुणा में था बराबर से दूसरी तरफ जाके भाग में हो जाएगा, तो r बराबर हमारा आ जाएगा 1/2। तो r के मान हमारे पास 2 आ रहे हैं, तो पहले हम लेंगे यदि r बराबर है 2, तो यहाँ से हम a का मान निकालेंगे, तो देखो a बराबर था हमारा 16/में r, तो यहाँ से आ गया 16/2 बराबर है 8, ये हमारा a का मान आ चुका है। दूसरा पद था हमारा a r, तो a का मान हमारे पास आ चुका है 8, और गुणा में r का मान है वो 2, तो 8 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। फिर हम बात करेंगे a r की घात 2, तो a का मान है 8 गुणा 2 की घात 2, तो यहाँ से आ जाएगा 8 गुणा 4 32। तो यहाँ देखो हमारे पास है गुणोत्तर श्रेणी की संख्याएं वो हमारे पास हो जाएगी 8 16 32। अब हम बात करते हैं यदि r बराबर है 1/2, तो a बराबर हमारा था 16/में r, तो r का मान हो गया 1/2, तो बटा में 1/2 है, तो गुणा में आएगा तो ये 2/1 हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया 32। तो एक का मान हमारे पास आ गया 32, तो यहाँ से ए आर का मान निकालेंगे तो 32 गुणा r का मान है 1/2, 2 से काटेंगे तो हमारे पास आ गया 16। तो यहाँ से ए आर का मान है वो हमारे पास 16 आ चुका है। अब हम निकालेंगे ए आर की घात 2 का मान, तो एक का मान 32 है गुणा 1/2 की घात तो यहाँ से देखो भाई 32 गुणा 1/4, तो यहाँ देखो 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 8 है 32, तो ए आर की घात 2 का मान है वो हमारे पास हो चुका है 8। तो अब लिखेंगे यहाँ हम गुणोत्तर श्रेणी की संख्याएं, तो वो हमारे पास होगी 32 16 8, या हमने पीछे निकाली है 8 16 32। तो ये दो संख्याएं दो क्रम में मौजूद की है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ, आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।